श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमानगढ़ी क्या है और इसका महत्व क्या है। श्री राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी की आज्ञा क्यों है ज़रूरी, तो आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे। अगर आप अयोध्या जाते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी जाएं और वहां पर आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी और क्यों लेनी पड़ेगी, इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या है हनुमानगढ़ी का इतना महत्व क्यों है कि श्री राम जी के दर्शन से पहले हमें हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो यह वही मंदिर है हनुमानगढ़ी का, जिसमें भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। तो जानते हैं कि प्राचीन मंदिर की इतनी महत्वता क्यों है। हनुमानगढ़ी भगवान श्री राम के अभिन्न मित्र और उनके सेवक श्री हनुमान जी का घर है, उनके रहने का स्थान है। जब हम भगवान श्री राम जी के दर्शन चाहते हैं तो हमें हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पर हनुमान जी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले हनुमान जी के पास जाएं और उनके चरण स्पर्श करें और उनसे श्री राम जी के दर्शन करने की आज्ञा मांगें। श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने स्वयं सिद्ध किया है कि उनसे बड़ा भक्त दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। को अर्थ वेद में ईश्वर की नगरी बनाया है। लंका विजय और रावण का अंत करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो हनुमान जी ने यहाँ रहना शुरू किया। हनुमान जी के दर्शन के लिए करीब 36 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। इस मंदिर में बाल हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि 6 इंच की है। हनुमानगढ़ी का मंदिर एक टीले पर बसा है। बाल हनुमान जी के दर्शन के लिए करीब 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हनुमान के साथ उनकी माता अंजनी भी है, जो मंदिर परिसर में मां अंजनी की गोद में है। मंदिर के चारों तरफ की दीवारों में हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। कहता है कि प्रभु राम ने हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में विराजमान हनुमान जी का राज तिलक किया था। हनुमान जी एक गुफा में निवास कर राम जन्मभूमि और अयोध्या की रक्षा करते हैं। हनुमान जी की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने कहा कि जो भी भक्त अयोध्या में मेरे दर्शन के लिए आएगा उससे सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन पूजा और अनुमति लेनी होगी। हनुमान जी से अनुमति लिए बिना और पूजा किए बिना राम के दर्शन और पूजन का लाभ नहीं मिलता। रामचरितमानस के सुंदरकांड में बताया गया है कि भगवान राम हनुमान को अपना सबसे प्रिय भक्त मानते हैं। इसी कारण से भगवान राम के दर्शन करने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे पहले उनके भक्त बजरंगबली को प्रसन्न और आज्ञा लेनी पड़ती है। इसी कारण से रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी की पूजा और दर्शन के बाद ही राम के दर्शन करने की परंपरा है। श्री राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी ने यहाँ रहना शुरू किया। इस कारण उनका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। यहीं से हनुमान जी राम कोट की रक्षा करते हैं। प्रभु राम ने हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में विराजमान हनुमान जी का राज तिलक किया था। इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। बाद में नवाब वाजिद अली शाह ने उनका जीर्णोद्धार कराया था। कहता है कि एक मुस्लिम शासक नवाब वाजिद अली शाह था। वह कुछ रोग से परेशान था। उसके मंत्री ने बताया कि हनुमान पीर पर एक फ़कीर अब्बे रामदास रहते हैं। वाजिद अली ने अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुंचकर बाबा अब्बे दास से मुलाकात की। जब वह अब्बे रामदास से मिले तो बाबा ने उसे चिमटे से मार कर कहा, यहाँ से चले जाओ। वाजिद अली जैसे ही हनुमानगढ़ी से बाहर निकला उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। उसके बाद वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी की मरम्मत के लिए अब्बे रामदास से मिन्नतें की। बहुत मिन्नत के बाद बाबा ने इजाज़त दी और वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी का दोबारा से बनवाया। जी महाराज अयोध्या के राजा और कलयुग के देवता हैं। कहा जाता है कि अयोध्या में हनुमान जी महाराज का घर हनुमानगढ़ी है। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर सबसे ऊंचे टीले पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। पहले ये एक गुफा में हनुमान जी महाराज निवास करते थे, लेकिन 300 साल पहले आपको मैंने बताया है अब्बेदास ने ये सहयोग से ये गुफा के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ। हनुमानगढ़ी का मंदिर एक बहुत ही सुंदर मंदिर और 36 सीढ़ियों का बना हुआ है। हनुमान जी को अयोध्या का राजा कहा जाता है। इनका दर्शन पूजन करने के बाद ही रामलला के दर्शन पूजन होते हैं। पहले बिना हनुमान जी के दर्शन से रामलला का दर्शन अधूरा माना जाता है, इसलिए अयोध्या आने से पहले हनुमान महाराज जी का दर्शन करते हैं। राजू दास ने बताया कि हनुमान जी अमर है। अयोध्या में इनके जीवित होने के प्रमाण हैं। यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है।
मंदिर 3 बजे खुलता है, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी महाराज की गुप्त आरती होती है। इस आरती में 8 पुजारी होते हैं। मंदिर में गुप्त आरती का रहस्य है। इस आरती में साक्षात हनुमान महाराज जी होते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी आखिरी सांस तक किसी के सामने मुंह नहीं खोलते। हनुमान जी महाराज की पूजा सन 2000 ईस्वी से चली आ रही है। हनुमान जी महाराज इसी गुफा मंदिर में राम जन्मभूमि और रामकोट की सुरक्षा करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अयोध्या में आतंक के जो हमले होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी इनकी रक्षा करते हैं और सुरक्षा करते हैं। अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज के पास है, जिससे अयोध्या में कुछ नहीं होता। हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन हनुमान जी महाराज के स्वरूप माने जाते हैं, जिसमें 60 साल बाद वाले गद्दी नशीन होते हैं। मृत्यु के बाद उनका शरीर परिसर के बाहर चलता है, इससे पहले कभी बाहर नहीं आ सकते। मंदिर के अंदर पूजा पाठ और दर्शन से मतलब होता है। हनुमान जी महाराज को शिव का अवतार माना जाता है। इनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा दिन मंगलवार को हुआ था, जिससे गुरुवार को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे होते हैं। हनुमान महाराज जी के भक्त पूजा अर्चना हवन आदि करते हैं। बाकी हनुमान मंदिरों में दर्शन करते हैं। हनुमान जयंती के दिन पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आप भी जा रहे हैं श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या, तो सबसे पहले हनुमान आज्ञा लेंगे, तभी हनुमान जी के कहने पर ही श्री राम आपको दर्शन देंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट में जय हनुमान जी, जय श्री राम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि हनुमानगढ़ी जाने का क्या महत्व है। और सब्सक्राइब करना ना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।